बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दज्जाल सीरीज़ की किस्त नंबर 9 के साथ आज हम फिर हाज़िर हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा और ज़्यादा मुतालबा शुदा मौजू है, क्या वाकई हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से एक शख्सियत की आमद हुई है, और मुनकरीन इमाम महदी कौन है। नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा ये सवाल किसी भी मौजू के लिए जान हुआ करती है कि क्या जिस हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो मौजूद है भी सही, या इसका कोई वजूद है भी सही या नहीं है। तो हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करें तो इनकी खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, तो इनके वजूद और इनकी आमद का इनकार किसी सूरत मुमकिन ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि इनकी आमद इंतहाई करीब हो। शिया और सुन्नी मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्कॉलर ऐसे भी गुज़रे हैं जो सिरे से इमाम महदी की आमद के ही इनकारी हैं। इनके मुताबिक हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती का वजूद ही नहीं और ना इनकी रवायात में कोई हकीकत है। याद रखिएगा कि ये लोग मुनकर हदीस हैं, यानी अहादीस मुबारका का इनकार करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अहादीस मुबारका की रूह से देखा जाए तो हज़रत इमाम महदी की आमद यूँ बरहक है कि जैसे एक दिन मरना है और मरकर ज़िंदा होना बरहक है, जैसे क़यामत बरहक है, जैसे जन्नत, दोज़ख और अब्दी ज़िंदगी का तस्वर बरहक है। हदीस मुबारका में जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया की उम्र का सिर्फ़ एक दिन बाकी रहा हो तो अल्लाह ताला इस दिन को भी इतना लंबा कर देंगे कि मेरे ख़ानदान के एक फ़र्द की हुकूमत कायम होगी और फिर वो दीलम पहाड़ और शहर कुस्तुनतुनिया पर काबिज़ हो जाए। हज़रत इमाम महदी हैं कौन? हज़रत इमाम महदी का असल नाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरे नाम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होगा, यानी अहमद या फिर मोहम्मद। महदी इनका नाम नहीं बल्कि लक़ब है, और इस लक़ब की शोहरत के सबब आपको महदी के नाम से जाना जाता है। हज़रत इमाम महदी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता होगा क्या? सईद बिन मुसीब फरमाते हैं कि हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थे। हमने महदी का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि महदी फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। एक दूसरी हदीस मुबारक में जिसमें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और अहले जन्नत के सरदार हैं, यानी मैं हमज़ा, अली, जाफ़िर, हसन, हुसैन और महदी। इन दो अहादीस मुबारक से दो बातें तो वाज़ेह हो गई कि हज़रत इमाम महदी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहले बैत से और सादात में से होंगे, और हज़रत फ़ातिमा बिन मोहम्मद की औलाद मुबारक में से होंगे, यानी इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी के प्यारे ख़ानदान को भी क्या खूबसूरती से एक मोतियों की माला की तरह जोड़ा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निस्बत से भी देखें तो ख़ानदान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जाकर मिलता है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से जोड़े तो भी आपका शजरा नसब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जाकर मिलता है। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश कहाँ होगी और क्या इमाम महदी पैदा हो चुके हैं? हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश इनके नाना सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर रोशन मदीना मुनव्वरा में होगी, और मदीना मुनव्वरा में आप अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, जबकि दुनिया के मौजूदा हालात के पेश नज़र इस बात का कवी इम्कान है कि हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ़ ला चुके होंगे। हज़रत इमाम महदी एक आम इंसान की तरह जन्म लेकर अपनी उम्र तक पहुँचेंगे और मुसलमानों की क़यादत संभालेंगे, तो मौजूदा हालात में आप देख सकेंगे क्या इमाम महदी सदियों पहले पैदा हो चुके हैं और किसी गार में मौजूद हैं? नहीं, इमाम महदी सैकड़ों साल पहले पैदा नहीं हुए, ना ही किसी गार में रुपोश हैं। अल्लाह ताला के तय करदा निज़ाम के मुताबिक वो अपने वक्त मुकर्रर पर पैदा होंगे। ये उम्मीद की जा सकती है कि हज़रत इमाम महदी की पैदाइश हो चुकी होगी और वो हज़रत फ़ातिमा अज़्ज़हरा की नस्ल से होंगे। नजीबुल तरफ़ैन सैयद होंगे और इनका नाम नामी मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, और बाज़ जगह इनकी वालदा का नाम भी आमना आया है। आपकी कुनियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत पर होगी, यानी अबुल कासिम। हज़रत इमाम महदी आम इंसान की तरह ही पैदा होकर फिर लड़कपन से जवानी में कदम रखेंगे
और उम्र के एक हिस्से में पहुंचकर सामने आएंगे। बाज़ मकामात पर मुसलमान मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बैत करेंगे और इस वक्त इनकी उम्र 40 साल होगी। क्या हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं? इस बात का हकीकी इल्म तो अल्लाह पाक को ही है, लेकिन बाज़ जगह हजरत इमाम मेहदी की बैत करने वाले उम्र 40 साल बयान की गई है। गो कि इसकी उम्र कोई मुस्तनिद रवायत मौजूद नहीं, लेकिन 40 साल की उम्र को हम आम तौर पर एक ऐसी उम्र समझते हैं कि इसमें किसी शख्स के कांधे पर क़यादत की जिम्मेदारी रखी जा सकती है। जैसा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मुबारक 40 साल की उम्र में मिली, तो कहा जा सकता है कि हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गो के नबूवत तो नहीं, लेकिन अल्लाह पाक की जानिब से मुसलमानों की क़यादत की जिम्मेदारी भी 40 साल की उम्र में मिल सकती है। इस ज़मन में देखें तो हजरत इमाम मेहदी का ज़माना कोई ज़्यादा दूर नहीं। यकीन किया जा सकता है कि हजरत इमाम मेहदी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, हमारे दरमियान है, लेकिन इसका हकीकी और मुस्तनिद इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। क्या इमाम मेहदी नबी होंगे या नबूवत का दावा करेंगे और इन पर ईमान लाना होगा? बिल्कुल नहीं, हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी नहीं होंगे और ना इन पर वही नाजिल होगी, ना ही नबी जानकर इन पर ईमान लाना होगा, क्योंकि नबूवत और वही का सिलसिला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। हाँ, अल्लाह पाक इनकी सोहबत और इनकी सिपहसालारी अता करेंगे तो क्या बात होगी, लेकिन इनकी इताअत और इनके साथ शामिल होने की बड़ी फजीलतें बयान हुई हैं। हज़रत इमाम मेहदी की पैरवी करना कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि ऐन मुताबिक होगा, जो आगे चल कर बयान करूँगा। फिर दोहरा दूँ कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रसूल में से होंगे, खुद नबी नहीं होंगे, न कभी नबूवत का दावा करेंगे। इसलिए जो भी दुनिया में खुद को इमाम मेहदी कहेगा और इसका नबूवत का दावा करेगा तो समझ लीजिए कि वो मरदूद है, कज़्ज़ाब है और लानत का मुस्तहिक है। क्या इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला के आने से हमारे अकायद पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इमाम मेहदी के आने से अकायद या इस्लामी तालीमात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना इमाम मेहदी किसी ऐसी तब्दीली का मुतालबा करेंगे। हाँ, इनकी मुकम्मल ज़िंदगी और तालीमात ऐन इस्लाम के मुताबिक होंगी और वो तमाम बिद्दतों और गैर शरई बातों को रद्द करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी दज्जाल से पहले तशरीफ़ लाएंगे या बाद में? हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दज्जाल के खरूज से काफ़ी साल पहले तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमानों की क़यादत करेंगे, जैसा कि इस हदीस मुबारक में है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की वैरानी से होगी और मदीना की वैरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुतुनिया की फ़तह होगी और कुस्तुतुनिया की फ़तह दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर आपने अपना हाथ इस शख्स यानी मुआज़ बिन जबल की रान पर रख या मोड़े पर मारा, जिससे आप ये बयान फरमाते हैं कि फिर फरमाया कि ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दज्जाल से पहले तशरीफ़ लाएंगे और जंगी होंगी और इंशाअल्लाह अगले आने वाले इस हिस्सों में इनके बारे में तफसील से आपको आगाह करूँगा। अगर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं तो हम इनको क्यों नहीं पहचान सकते, जबकि इतनी बड़ी हस्ती हैं जिनका मुसलमान सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत दाइश को हालात के मुनासबत से देखा जाए तो ये बात तसव्वुर की जा सकती है कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी हम अहले बैत में से होंगे और अल्लाह ताला एक रात में इसकी इस्लाह फरमाएंगे। इस हदीस मुबारका में ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत इमाम मेहदी वक्त ज़हूर से पहले मौजूद होंगे और एक आम शख्स तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त इन्हें भी इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई होगी कि हम इनको जान सकें या पहचान सकें। लेकिन अल्लाह पाक इनसे मुस्लिम उम्मा की क़यादत और दीन इस्लाम की भाग दौड़ का काम लेना चाहेंगे तो इन्हें एक ही रात में वो सारी खूबियाँ और सलाहियतें अता कर देंगे। इंशाअल्लाह अगले हिस्सों में ज़हूर मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा बशारतों से आगे के हालात जंगी और इंशाअल्लाह यूं ही मज़ीद सिलसिला जारी रखेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।